चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। आपको क्या लगता कि आप खाना नहीं बनाएंगी तो क्या हम भूखा मर जाऊंगा? तो चाय नहीं बनाएंगी तो हमको चाय नहीं मिलेगी। अगर ये आप सोच रही हो तो आपकी खाम ख्याली है। सुमनिया, तो आप जाइए और हमारे लिए एक अच्छा चाय बना के लाइए, मलाई मार के और अदरक इलायची साथ में। हर हर महादेव। और उर्मिजा, ऐसा काहे घूर रही है आप हमको? बापूजी ने हमें चाय बनाने के लिए कहा है, तुम बना नहीं सकते क्या? काहे नहीं ला सकते, बनाओ। पिछली बार वो मक्खी वाली चाय बनाई थी, इस बार जरा संभाल लेना। और हाँ, अभी हवेली की रसोई की जिम्मेदारी है ना, माधव के लिए जो भी बनाओगी ना, जरा हल्दी और मिर्ची हम डाल देना। कोशिश करके देख लो, शायद ये बहाने चाय बनाना, खाना बनाना सीख जाओ। उम्मीद करते तुम ये सब सीख जाओगी तो सबसे ज्यादा खुशी होगी तुम्हारी माई को। रेखा, चलो जरा आराम करना। अच्छा, गुलाम लाल से कहना कि कल हमरा पेमेंट नहीं दिया तब माल उठा लूंगा। आहा, जिया हमरा बुचिया जिया। ये देखिए, अभी आ गई हमारी मक्खन मलाई मार के चाय गर्मा गर्म। और लोगों ने ये समझा था कि वो चाय नहीं देंगे तो हमरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। कहा है सुमनिया? ऐसा नहीं लगता सुमनिया, थोड़ा सा चाय बनाने में मिस्टेक हो गया। बापूजी, हम क्या करें? हम हमेशा नहीं बनाते। इमा बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। 7 साल डॉक्टर वा की तिजोरी चाबी यहाँ लटका के घूमा और क्या किया? एक चाय तक बनाना नहीं सिखाया बचवा को। हाँ, ये है हुनर आपकी चरैया में। बकबक करना आता है, चरैया से संवाद बुला लो। बाकी बच्चों में संस्कार डालना आसान काम नहीं है। अब अरे सुलक्षणा जी आइए। और सुनाइए सुलक्षणा जी, डॉक्टर बाबू कैसे हैं? उनका काम धाम कैसे चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक है। अरे सुमन, तुम्हारी बुआ जी आई हैं घर पर, अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाओगी पिलाओगी नहीं इनको?
बेटियों के घर में थोड़ा ना खाया पिया जाता है। वो तो सुमन की आज पहली दिवाली है, इसलिए रस्म निभाने तो आना ही था। कितने लोगों के घर जाना है दिवाली के तोहफे देने के लिए, पर हमने सोचा पहले सुमन के यहाँ आएंगे और फिर कहीं जाएंगे। लोहा जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या इस बार हम छठ पूजा में सुमन को अपने साथ लेके जा सकते हैं? हाँ, जी वो से तो दोनों घर सुमन के अपने ही हैं, पर हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू अपनी पहली छठ पूजा अपने ससुराल में ही मनाती है। तो आप सुमन को कभी और ले जाइएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है रेखवा। तो वैसे दोनों घर एक ही तो है। खैर कोई बात नहीं, अब रिवाज तो मानना ही पड़ेगा ना। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से। बुआ जी, लाली भाभी से तो मिलते जाइए। मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। जी जी, रहने दीजिए, वो बहुत देर हो रहा है और बहुत सारा काम है घर पे। आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। हर हर महादेव। लाली, लाली को कहीं देखें। सुनिए, अपने आप को महान समझने की जरूरत नहीं है। बुआ जी के सामने वो सब बोल के तुमने हम पे कोई एहसान नहीं किया। वो कहा है ना, इस घर में रहने के लिए हमें तुम्हारे एहसानों की जरूरत नहीं है। भाई लाली कहाँ है? हमने सुबह से देखा तो नहीं। हाँ माँ जी, हमने भी सुबह से विद्या को नहीं देखा। हम सुबह उनके कमरे में गए थे धुला हुआ कपड़ा रखने के लिए, पर वो तब भी वहां नहीं थी। बबुआ, तुमने ठीक से ढूंढा है? हम तो खुद ही लाली को तब से ढूंढ रहे हैं। हो ना हो, ये आप ही का क्या धारा हो। जरूर आप ही ने लाली को कहीं छुपाया होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ। लाली अगर शाम तक हवेली में वापस नहीं आती तो आपको गिरफ्तार होने से कौन नहीं बचा सकता। ये हवेली में काली दिवाली मनेगी, एक भी दिया नहीं चलेगा। तो वो चल ढूंढते हैं। पुलिस स्टेशन, हम लोहा सिंह जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं कि वो हमारे बहू को मार देना चाहते हैं। टाइम के साथ घर छोड़ देती, अब तुझे भी मारते। क्या कर सकते हैं हम? जब तक हम जिंदा है कोई लाली का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
आप ही घर का सबसे बड़ा दलित है, इसलिए आपके कमरे में सबसे पहले आए। आज तक किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं हुआ तो लोहा सिंह को धमकी दे। आई हमरी महारारू हमरा कपाली बैठ के नाचना शुरू कर दिया। अच्छा है लोहा सिंह, कुछ करना पड़ेगा लोहा सिंह। कर, अब दिखा दे इनको, अपना असली रंग दिखा दे इनको। जीत करता है एक लाइन में खड़ा करके सबको गोलियां तोड़ा दूं, पेटवा दबा दूं सबका, इस शेखर लाली को वहीं बंजर जमीन तपला दूं। एक बार सरपंच बन जाऊं तो सबको छक्कम छक्के 36 का पहाड़ा पड़ा दूं। रघुनाथ पांडे जिंदाबाद, 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 रघुनाथ पांडे रघुनाथ पांडे जिंदाबाद, रघुनाथ पांडे जिंदाबाद, रघुनाथ पांडे जिंदाबाद, रघुनाथ पांडे जिंदाबाद, रघुनाथ पांडे। डाली बबुआ, बेटा तू उधर देख जरा, हम इधर देख। हाँ लाली, क्या बात है लाली? लाली, लाली समझ में नहीं आ रहा है। भाई जा सकते यहाँ नहीं है। लाली ऐसा कैसे चली जाएगी बिना बोले कुछ? विधायक जी प्रणाम। लोहा सिंह, तो कहा है कि जमनिया जो उस दिन। अरे कैसे हो लोहा सिंह? आओ तो तुमसे बात कर। दिमाग खराब है तुम्हारा? इतनी बेअकल नहीं कि कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए। मेरी सुर और मेरी पत्नी खड़ी है, गलती से भी उनको अगर इस बात का पता लग गया तो मेरी लुटिया डूब जाएगी। देखिए, अगर आपको अपनी लुटे चिंता है तो हमें अपनी लुटे चिंता नहीं होगा। हमें पूरा हक है अपना बचाव करने पर। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं, आप बताइए। क्या बकवास कर रहे हो? पता नहीं किससे बात कर रहे हो और क्या बात करनी चाहिए। एक बात बताइए कि जो फोन पे आप हमको इतना बड़ा सुना दिया, एक एक शब्द आपका बरछक तरह यहाँ लगा, रो रहा हूँ अंदर से। काहे? हम हमारा का कसूर? हम भेज दिया जमनिया को, बाद में कौन ड्रामा क्रिएट कर, हमें क्या पता भाई। आप भूल जाइए सर बात, हमको टिकटवा दे दीजिए, हम सब भूल जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है सरपंच का टिकट कोई रसगुल्ला है जो उठा के तुम्हारे हाथ में थमा देंगे? अब रसगुल्ला हो या सांझा चूल्हा, हम फिक्र नहीं करते। हम का दिया हूँ, अगर आपने हमारी बात नहीं ना मानी विधायक जी, कि तुम्हें ससुर खड़ा है और तुम्हें धर्म पत्नी खड़ी, पूरा फिल्म दिखाने में हमें देर नहीं लगेगी। ये जो ससुर के दम पे आप बना है ना, ये सारा जो बनाया है पिक्चर, हम पूरा रील चला दूंगा पब्लिक के सामने। तो फैसला आपके हाथ में। हर हर महादेव। अरे रुको लोहा सिंह, तुम शायद भूल रहे हो कि हमें डराने के चक्कर में मुसीबत में आ जाओगे। एमएलए हैं हम इस एरिया के, बहुत पावर है हमारे, और अगर तुम सोचते हो कि इसे डरा के हमसे टिकट ले लोगे तो गलतफहमी है तुम्हारी। टिकट तो आपको देना ही पड़ेगा एमएलए साहब। महादेव, बिना बोले हमको समझ में ही नहीं कैसे चले। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक ठाक हो। देख बाबू, क्या कर रही थी गोदाम में? हम तो घबरा गए थे, पता है हमको लगा बाबूजी कुछ किए होंगे। कर रहे थे तुम?
छोटे ठाकुर, बॉडी ठकुराइन से मदद नहीं ले सकते। बाकी ट्रैक्टर अपना है, ये तो हम लोग इस्तेमाल कर ही सकते हैं। याद है कबड्डी का मैच जीतने पर कैसे दादाजी इनाम में हम लोग को खुश होके दिए थे। इससे खेत बनाएंगे हम। खेती होगा तो फसल उगेगा, फसल उगेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा होगा तो माधव अपना पास होगा। बस अब फटाफट काम शुरू करना पड़ेगा। बाकी तो बहुत ही दिनों से खड़ा पड़ा था, चालू कैसे करेगा? करेंगे कुछ करिस्तानी। लाली एक चाबी कहाँ है? चाबी भोरे से कर रहे हैं हम। हाँ, हीरा हम लोग के किस्मत का चाबी। एक मतलब ये ठीक हो जाएगा। लाली बाकी बबुआ तो ये चालू कर लेगा। ये ट्रैक्टर की वो विश्वकर्मा जी की पूजा करना चाहिए ना। हटो हटो लाली। समझ बबुआ भगवान तुम दोनों को बहुत हिम्मत दे। ये तब तक ठीक करे। चल पूजा का बंदोबस्त करते। चल चले।